हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीट। दोस्तों, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद यदि आपके लॉगिन पर भी इस तरह का मैसेज आ रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, तो फिर आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको आधार ऑथेंटिकेशन किस तरह से करना है इस पोर्टल पर, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 जुलाई 2026 तक आपको आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस जो है वो करनी है, जरूरी है। और यदि आप यह नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको 12 जुलाई के बाद प्रमाण पत्र बनाने में प्रॉब्लम आए। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज आए तो इसके लिए आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है, इसको टिक लगाना है। इसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। इसमें आपको फंक्शनरी का नाम लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे नीचे आपको आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। इसमें ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका या अस्पताल के जो भी उप रजिस्ट्रार हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपका फंक्शनरी में लिखा होना चाहिए, तब आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। और यदि फंक्शनरी के नाम में आपका आधार से अलग नाम कुछ लिखा हुआ है तो उसको सुधारने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आपको इस कॉलम में आधार नंबर डालने के बाद जब वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यदि डिटेल मिसमैच होगी तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आधार डिटेल्स डू नॉट मैच विथ आइदर नेम और जेंडर, प्लीज ट्राई अगेन। इस केस में अब आपको करेक्ट नेम एंड जेंडर, ये वाला जो बटन दिया गया है, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फंक्शनरी का जो नाम है, मतलब उपरस्टार का जो आधार में नाम है, वो आपको नाम यहाँ पे टाइप करना है और उसका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। साथ में यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा, मतलब आधार, आपको आधार की कॉपी जो है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में कॉर्नर में रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली टू डीआर फॉर अप्रूवल। इसका मतलब आपकी जो फंक्शनरी का नाम सुधारने की रिक्वेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के लिए पहुंच गई है। अब आगे की प्रोसेस आप तभी कर पाएंगे जब आपका रजिस्ट्रार, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, वहां से आपकी रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी। रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद आप जब फिर से इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शनरी के नाम में वो नाम आपका चेंज होके आ जाएगा जो आपने रिक्वेस्ट दर्ज की थी। इसके बाद फिर आप आगे की प्रोसेस करेंगे तो आपको उसके लिए फिर से यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, वेरीफाई आधार पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा। आधार सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके जो साइन अपलोडेड है ऑलरेडी, वो आपको यहाँ पे साइन दिखेंगे। यदि आपको साइन चेंज करना हो तो आप फिर से यहाँ पे साइन स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपकी आधार ऑथेंटिकेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। यदि लॉगिन करने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन का जो मैसेज है वो नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे, प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। 12 जुलाई 2026 तक ये सारी प्रोसेस आपको करना जरूरी है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि सभी ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, अस्पतालों के उप रजिस्ट्रार जो हैं उनके पास तक ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो की मदद से उनका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।